नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो कि लव मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 23 तारीख से लेके 23 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक देख सकते हो। और इसके अलावा आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, वो भी हम चेक करेंगे। साथ ही साथ आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था, उसका आंसर भी हम यूनिवर्स से पूछेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी आपके पर्सन की तरफ से। इस मैसेजेस को आप 23 से लेके 29 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को एक दूसरे के साथ हंसी मजाक जो है वो जारी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात ही नहीं करो, बहुत सीरियस हो जाओ। एक कुछ सवाल पूछा तो हाँ या ना में जवाब दे दिया, बाकी जो वक्त है वो सीरियसनेस में गुजर रहा है। तो आपके जो पर्सन है वो आपसे कहना चाहते हैं कि ये हंसते रहिए, खुश रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना चाहिए। क्योंकि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहोगे तो ये भी एक तरीके का थेरेपी है। लाफ्टर तो एक थेरेपी है ही है, हम सब जानते हैं। तो इस तरीके से हमारे रिश्ते जो है वो भी हील होता रहेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Let there be choice between you, but always give each other some space. You and me, ये कहना चाहते हैं कि हमारे में एक चॉइस है कि हम आपको आप हमको चूज कर सकते हो, लेकिन हमारे में एक ऐसी भी सिचुएशन आना चाहिए, जगह होना चाहिए जहां हम एक दूसरे को स्पेस दे सकते हैं और एक दूसरे पर निर्णय छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे के साथ मिले हैं, जुड़े हुए हैं, मतलब हम दोनों को चूज करना पड़ेगा, नहीं। आपके पास इतना फ्रीडम है कि हम एक दूसरे को स्पेस दे के भी ये देख सकते हैं कि हम दोनों में से दोनों कौन किसी को चूज करते हैं, या फिर थोड़ा सा स्पेस दे के हम देखते हैं कि किसी और के साथ हमारा रिश्ता जुड़ता है या नहीं, या फिर हम दोनों ही एक दूसरे को ही पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है। लव नेवर क्लेम, इट्स सिंपली अलाउ एंड गिव। ये प्यार कभी हमेशा वो क्लेम नहीं करता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि छोड़ के भी अगर कोई आपके तरफ आता है तो ये प्यार है, तो ये आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस देना जरूरी है। बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत मैच्योर पर्सन है जिनका भी एनर्जी आ रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव which we deserve
ये कहना चाहते हैं कि धन्यवाद कीजिए यूनिवर्स का, जो प्यार के रूप में हमें जो आशीर्वाद मिला है यूनिवर्स की तरफ से, उसके लिए हमें यूनिवर्स का धन्यवाद करना चाहिए। और नो दैट वी डिजर्व इट ऑल दैट आवर हार्ट ट्रूली डिजायर। ये हमारे जो मन है, जो दिल है, ये पूरी तरीके से इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। हमें ये मिलना चाहिए था और हमें ये मिल चुका है। क्या ये प्यार, और इसके लिए हमें यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। बैलेंस, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीमेंट, इट जस्ट शेप ऑफ अ बैलेंस। जो कि उन्होंने पहले भी कहा कि प्यार का मतलब ये नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को खींच खींच के अपनी तरफ ही रखें। नहीं, हम प्यार करते हैं लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, क्योंकि प्यार एक एग्रीमेंट नहीं है कि भाई मैंने आपके लिए इतना वक्त दिया, इतना प्यार किया, आपको भी मुझे प्यार ही देना पड़ेगा। लव एक प्यार जो है वो एक उसको हमेशा, रिलेशनशिप को हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करने का नाम ही रिलेशनशिप है। हमेशा जकड़े रहना, पकड़े रहना, मेरे साथ ही रहना है, मेरे साथ ही बात करना है, उसके सर पे चढ़े रहना, इसका मतलब ये नहीं कि प्यार है। प्यार वो बार बार ही ये कहना चाहते हैं, हो सकता है आप हमेशा उनको अपनी तरफ खींचते हो और हमेशा आप ये उम्मीद करते हो कि आप ही के साथ बात करें, आप ही के साथ जुड़े रहे, तो ये प्यार नहीं है, ये एक तरीके का एग्रीमेंट हो गया। प्यार वही है जिसे आप छोड़ के भी अपने पास पा सकते हो, जिसको आप हमेशा अनुभव कर सकते हो, वही प्यार है। ये आपसे वही कहना चाहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या क्या कहना चाहते हैं। प्लेफुलनेस, फिर उन्होंने कहा कि जो प्यार हमें एक दूसरे से मिला है उसके बदले में हमें एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा एक दूसरे पर चढ़े रहे। तीसरा, धन्यवाद करने के लिए कहा यूनिवर्स को। चौथा, रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए कहा जा रहा है कि रिश्ते को बैलेंस करके चलना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि एग्रीमेंट हुआ है, प्यार करना ही पड़ेगा, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना ही पड़ेगा, नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करना ही प्यार होता है। अब हम देखेंगे आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। एक्वेरियस, देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस 23 से लेके 29 जुलाई तक कैसे रहने वाला है। एक्वेरियस, आपका फिनेंशियल स्टेटस। आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है स्टेबल तो रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा माथापेची करनी पड़ेगी। लोगों से बात करना, डील करना, अगर आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, कहीं भी हो, आप बहुत सारे लोगों के साथ आपको डील करनी पड़ेगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए। बिना ज़रूरत के ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। पैसे जहाँ से आते हैं वहीं आपको बात करना पड़ेगा। बेकार की चीज़ों में, बातों में अपने मतलब दिमाग को मत फंसाइएगा। जितनी ज़रूरत है उतनी बात कीजिए। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डिसीजन मत ले लीजिएगा जिसमें पैसों की खर्च हो जाए, वरना फिनेंशियल स्टेटस आपका सही रहेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि किसी के साथ बात करते करते भी आपका फिनेंशियल लॉसेस हो जाए। सावधानी से चलिएगा, सावधानी से डील कीजिएगा, वरना फिनेंशियल लॉसेस होने के भी चांसेस है। इसके लिए थोड़ा सा समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपका बढ़ सकता है बातों बातों में। अगर आप सही और समझदारी भरा डिसीजन लेते हो तो फिनेंशियल स्टेटस आपका स्टेबल रहेगा। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। देख लेते हैं आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। एंजल आपको क्या गाइडेंस, क्या आंसर दे रहा है, देख लेते हैं। अगर आपने सोच लिया है
तो वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देख लेते हैं एक्यूरियस आपके लिए एंजल की तरफ से क्या आंसर आ रहा है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर। आपके लिए डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं, जिस भी काम को आपने शुरू किया है रुकना नहीं है। जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, काम हो, रिश्ता हो, सही जा रहा है, सही वक्त है, सही दिशा पर आप हो, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। अपना लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा, आप अपनी लक्ष्य की तरफ ही हो। मतलब ये यस का ही कार्ड है और आपको आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं है, पीछे मुड़ना नहीं है। जैसे आप चल रहे हो, जिस तरीके की आपका सोच है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, उस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। रुकना नहीं है, आपका मेहनत जो है वो रंग लाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।